बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, 23 अप्रैल है और दिन है मंगल का। इस दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़िमनी इंतखाबात में हरवाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने धांधली के मुख्तलिफ तरीके अपनाए। पूरा जोर लगाया गया कि किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई एक सीट ना जीत सके। पूरा जोर लगाया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ धांधली के सबूत ना लग सकें, जिस किस्म के सबूत 8 फरवरी वाले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ लग गए थे। यानी इस हुकूमत को पूरी दुनिया में फॉर्म 45 वाली हुकूमत कहा जा रहा है। इस हुकूमत को पूरी दुनिया में कोई मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि सबको पता चल गया कि यह मैंडेट चोरी करके आए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट चुराया गया। इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़िमनी इलेक्शन में हराने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पूरा प्लान किया कि इस दफा धांधली पकड़ी ना जाए। लेकिन मैं अक्सर अपनी वीडियोस में यह कहता हूं कि कुदरत इमरान खान के ऊपर मेहरबान है। पिछले 1.5-2 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को हर इंतखाबात में हरवाने के लिए इसी किस्म की प्लानिंग की गई। तमाम तर इदारे मुतहरिक रहे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुतहरिक रहा, मीडिया को साथ मिलाया गया, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, यानी पूरा निजाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ रहा। लेकिन आज दिन तक इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी अमल से बाहर नहीं हो सके, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ मजीद सियासी कुव्वत के साथ उभरते जा रहे हैं। इस दफा भी तमाम तर धांधली के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई। इस दफा भी तमाम तर धांधली के बावजूद इमरान खान जीत गए। और जो एक सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जेन्युइन तरीके से हारी थी, NA8 बाजोड़ वाली सीट, जिस सीट के ऊपर मैं मुसलसल आपको आगाह कर रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं गुलजफर खान, उनको कड़े मुकाबले का सामना है, वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जेन्युइन तरीके से हारी थी। और वो सीट भी अब वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल गई है, क्योंकि उस सीट के ऊपर जीतने वाले उम्मीदवार मुबारक ज़ेब खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इस दफा भी पूरे का पूरा प्लान पकड़ा गया। तमाम तर फॉर्म 45 पकड़े गए। किस तरीके से 21 अप्रैल से एक दिन पहले तमाम प्रिजाइडिंग अफसरान से फॉर्म 45 दस्तखत करवाए गए, किस तरीके से तमाम हलकों में, तमाम पोलिंग स्टेशन पर दस्तखत शुदा फॉर्म 45 पहुंचे, पोलिंग एजेंट्स को दिए गए। कुदरत ने इमरान खान को एक दफा फिर सुरखरू करवा दिया है। तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, 22 सीटों के ऊपर कौमी और सूबाई असम्बली की ज़िमनी इलेक्शन हुआ। सबको पहले दिन से पता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जीतने नहीं दिया जाएगा। जिन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 8 फरवरी को नहीं जीतने दिया था, उस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट चुराया था, उन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 21 अप्रैल को यानी ज़िमनी इलेक्शन कैसे जीतने देना था। सबको पता था कि तमाम तर निजाम, पूरी हुकूमती मशीनरी, पूरा रियासती निजाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ काम करेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ पूरा प्लान बनाया हुआ था। लेकिन इस बात के ऊपर तो हमारा ईमान है कि एक प्लान इंसान बनाता है, एक प्लान मेरा रब बनाता है, और होता वही है जो प्लान मेरे रब का होता है। इस दफा भी मेरे रब का प्लान यह था कि इंसानों का बनाया गया प्लान एक्सपोज करना है। वरना पाकिस्तान में आप सब जानते हैं कि धांधली के इस किस्म के तरीकेकार अपनाए जाते हैं, मुतारिफ करवाए जाते हैं, जो पकड़े नहीं जाते। लेकिन इस दफा भी ज़िमनी इलेक्शन में जिस किस्म की धांधली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ की गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सीटों से महरूम करने के लिए की गई, वो पूरी धांधली पकड़ी गई। अब इस दफा धांधली का नया तरीका क्या था? नया तरीका यह था, क्योंकि 8 फरवरी वाले दिन जो फॉर्म 45 इब्तदाई तौर पर सामने आए थे वो ऑथेंटिक थे, उसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुसलसल अपनी सीटें वापस मिलती जा रही हैं। इस दफा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का प्लान यह था कि फॉर्म 45 पहले ही दस्तखत करवा दो, प्रिजाइडिंग अफसरान से फॉर्म 45 पहले दस्तखत करवा दो, ताकि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 वाला फड्डा पड़े ही ना, फॉर्म 45 और फॉर्म 47 वाला रौला ही ना पड़े। अगर किसी जगह पर ये फॉर्म 45 चैलेंज भी होते हैं अपने ट्रिब्यूनल के अंदर, इलेक्शन कमीशन में या कहीं भी, अगर किसी आजाद जज के सामने कोई केस लग भी जाएगा तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये साबित कर देगा कि तमाम हलकों के जो फॉर्म 45 हैं वो एक ही तरह के हैं। यानी 8 फरवरी वाले दिन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ब्लंडर किया था, 21 अप्रैल वाले दिन इलेक्शन कमीशन वो ब्लंडर नहीं करना चाहता था, इसीलिए फॉर्म 45 वाली ये नई गेम मुतारिफ करवाई गई। लेकिन कुदरत ने वो गेम भी एक्सपोज करवा दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं मलिक अहमद खान बुच्चड़ साहब, उन्होंने
तमाम तर सबूत सामने रख दिए हैं कि किस तरीके से वो तमाम प्रिजाइडिंग अफसरान, देखिए 8 फरवरी वाले इलेक्शन के बाद भी मैंने आपको मुसलसल ये आगाह किया था कि तमाम तर आरओस, तमाम तर प्रिजाइडिंग अफसरान, यानी जिन जिन हलकों में धांधली की गई वो तमाम आरओस और प्रिजाइडिंग अफसरान ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुद बता रहे थे कि किस किस्म का दबाव डालकर उनसे धांधली करवाई गई। यानी तमाम तर प्रिजाइडिंग अफसरान बता रहे थे कि हमें फॉर्म 45 जो है वो 2 नंबर दिए गए, हमने जो फॉर्म 45 दस्तखत किए थे वो जो फॉर्म 45 अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर पेश हो रहे हैं वो मुख्तलिफ हैं। यानी कई प्रिजाइडिंग अफसरान खुद बोल रहे थे। इसी तरह इस दफा भी कई प्रिजाइडिंग अफसरान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को बताया है कि वो फॉर्म 45 जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्लेम कर रहा है वो ऑलरेडी दस्तखत शुदा थे। यानी 21 अप्रैल को इलेक्शन था, जिमनी इलेक्शन, 20 अप्रैल वाले दिन ही तमाम तर फॉर्म 45 प्रिजाइडिंग अफसरान से दस्तखत करवा लिए गए थे। ये पंजाब असम्बली में ओपोजिशन लीडर है मलिक अहमद खान बुच्चर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने ये इंकशाफ किया कि गवर्नर हाउस लाहौर में यानी 20 अप्रैल को दोपहर 12 बजे तमाम तर प्रिजाइडिंग अफसरान के दस्तखत शुदा फॉर्म 45, यानी अब चूंकि 22 हल्के थे, ज्यादा हल्के भी नहीं थे, उसमें से भी पंजाब के 12 सूबाई असम्बली के हल्के थे, एक कौमी असम्बली का पंजाब में हल्का था, तो वो मसला कोई नहीं था। 13-14 हल्कों के फॉर्म 45 थे, वो आधे घंटे में दस्तखत हो गए। वो तमाम फॉर्म 45 दस्तखत करवा लिए गए थे एक दिन पहले, और फिर अगले दिन इलेक्शन वाले दिन तमाम फॉर्म 45 प्रिजाइडिंग अफसरान को दिए गए। इस खबर का एक बहुत बड़ा सबूत यह है कि PP 158 जो लाहौर का मोहन्नद सिलाई साहब का हल्का था, जहां से मोहन्नद सिलाई साहब को हरवाया गया, उस हल्के के फॉर्म 45 दोपहर 4 बजे तक मौजूद ही नहीं थे। यानी कुछ जगह पर तो दस्तखतशुदा फॉर्म 45 पहुंच गए होंगे, कुछ जगहों पर नहीं पहुंचे होंगे। PP 158 मोहन्नद सिलाई साहब के हल्के में दोपहर 4 बजे तक फॉर्म 45 आए नहीं थे। फिर इसी तरीके से PP 159 जो हाफिज जिशान वाला हल्का था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, उधर से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार शुएब सिद्दीकी थे, उस हल्के में दोपहर 12 बजे ही फॉर्म 45 दस्तखत करवा लिए। यानी दोपहर को 12 बजे तमाम तर पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म 45 दिए गए कि आप अपने अपने दस्तखत कर दें। उनमें से कुछ पोलिंग एजेंट्स ने दस्तखत कर दिए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पोलिंग एजेंट्स ने दस्तखत नहीं किए। दीगर सियासी जमातों के पोलिंग एजेंट्स ने दस्तखत कर दिए, क्योंकि वो फॉर्म 45 ऑलरेडी साइन होकर प्रिजाइडिंग अफसरान से आए थे। तो इस दफा जो धांधली का मुख्तलिफ तरीका अपनाया गया, वो तरीका भी एक्सपोज हो गया। तमाम तर फॉर्म 45 जो जेन्युइन फॉर्म 45 है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो क्लेम करिए कि वो उनके पास मौजूद है। देखिए 8 फरवरी वाली धांधली कैसे पकड़ी गई, क्योंकि एक हल्के के अंदर 5-6 मुख्तलिफ सियासी जमातें इलेक्शन लड़ी होती हैं, कई आजाद उम्मीदवार होते हैं। उन तमाम उम्मीदवारों, उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट्स को फॉर्म 45 मिलता है। इस दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो फॉर्म 45 था वो मुख्तलिफ था, नून लीग का फॉर्म 45 मुख्तलिफ था। तमाम तर सियासी जमातों के फॉर्म 45 तहरीक इंसाफ के फॉर्म 45 से मैच कर रहे थे। नून लीग के फॉर्म 45 वखरे थे, क्योंकि वो मैनेज किए गए थे, उनमें रद्दोबदल किया गया था। 21 अप्रैल को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन ने पहले ही दस्तखत करवा लिए ताकि फॉर्म 45 का रोला ना पड़े। लेकिन पाकिस्तान में बच्चे बच्चे को पता है कि इस दफा भी ज़िमनी इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है। अगर धांधली करके इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम हो सकती, अगर धांधली करके आप ये साबित कर सके कि इमरान खान गैर मकबूल हो गए हैं, इमरान खान हार गए हैं, तो ये फार्मूला 2 साल पहले जो पंजाब में बाई इलेक्शन हुए थे जुलाई के महीने में, जिसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब में हुकूमत आई थी, ये तभी जो तरीकाकार था वो अपना लिया जाता। क्योंकि धांधली करके आप किसी की पॉपुलैरिटी कम नहीं कर सकते, लिहाजा इमरान खान की पॉपुलैरिटी भी कम नहीं हो रही है। और उसका एतराफ खुद राना सनाउल्लाह, खुद नून लीग के अपने लोग कर रहे हैं कि इमरान खान पॉपुलर हो रहे हैं। खुद वो कह रहे हैं कि इमरान खान को सियासी तौर पर फायदा हो रहा है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िमनी इलेक्शन में कामयाब हो गई है। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि जो एक सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जेन्युइन तरीके से आ रही है वो NA8 बाजोड़ की सीट है। उस हल्के में मुझे भी तवक्को ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार जाएगी, क्योंकि उस हल्के में जो टिकट की डिस्ट्रीब्यूशन थी वो ठीक नहीं हुई थी। गुल जफर खान बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, बड़े ज़बरदस्त उम्मीदवार हैं, लेकिन उस हल्के में मुबारक ज़ेब खान जो रेहान ज़ेब खान के
بھائی ہیں وہ ریحان زیب خان صاحب جن کو شہید کیا گیا تھا الیکشن سے کچھ دن پہلے. وہ پاکستان تحریک انصاف کے بڑے متحرک کارکن تھے. اس ٹائم کسی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے گلظفر خان کو ٹکٹ دے دیا تھا, ریحان زیب کو ٹکٹ نہیں دیا تھا. الیکشن سے 3-4 دن پہلے وہ شہید ہو گئے, ان کو قتل کر دیا گیا, ان کے وہاں پر الیکشن ملتوی ہو گیا تھا, الیکشن ہوا ہی نہیں تھا. پھر اب جب دوبارہ وہاں ضمنی الیکشن ہو رہا تھا تو وہاں پر گلظفر خان کو رپیٹ کروایا گیا. حالانکہ تمام لوگوں نے علی امین گنڈا پور کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ گلظفر خان کو نہ, آپ ریحان زیب کے بھائی کو ٹکٹ دیں, مبارک زیب خان کو. لیکن علی امین گنڈا پور صاحب نے گلظفر خان کو ٹکٹ دیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان تحریک انصاف وہ سیٹ ہار گئی. اب چونکہ مبارک زیب خان پاکستان تحریک انصاف کے یہ کارکن کے بھائی ہیں, اس لیے مبارک زیب خان نے کل رات کو یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ وہ یہ سیٹ عمران خان کے نام کرتے ہیں, وہ یہ سیٹ پاکستان تحریک انصاف کے نام کرتے ہیں. یعنی جو ایک سیٹ جینون طریقے سے پاکستان ہاری تھی, جو ایک قومی اسمبلی کی سیٹ جہاں پر واقعی دھاندلی نہیں ہوئی, وہاں پر فیئر الیکشن ہوا, کیونکہ وہاں پر تمام اداروں کو بھی پتا تھا, الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی پتا تھا کہ مبارک زیب خان وہاں کے تگڑے امیدوار ہیں. اس سیٹ کو بھی پاکستان تحریک انصاف کے نام کر دیا گیا. مبارک زیب خان, ریحان زیب خان صاحب کے بھائی نے پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا, لہذا وہ ایک سیٹ بھی بڑھ گئی. تو جہاں پر آپ نے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کی سیٹیں کم کرنے کی کوشش کی تھی, وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی سیٹیں الحمدللہ بڑھتی جا رہی ہیں. میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ ایک پلان انسان بناتا ہے, ایک پلان رب بناتا, ہوتا وہی ہے جو پلان میرے رب کا ہوتا ہے. اس دفعہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا پھر پورا پلان ناکام ہو گیا, پھر پورا پلان پکڑا گیا, پاکستان تحریک انصاف پھر سرخرو ہوئی ہے. میں بہرحال اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتا جاؤں گا. اللہ تعالیٰ آپ کا, آپ کے اہل خانہ کا حامی و ناصر ہو. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.